हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, चलिए हम अगेन डिस्कस करेंगे 25 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन आपको आज मैंने मनी बैंकिंग के फर्स्ट चैप्टर से और क्वेश्चंस बहुत इजी हैं, बहुत बेसिक क्वेश्चन हैं। अगर ये बेसिक क्वेश्चन आपको आ रहा है तो इसका मतलब आपको चैप्टर अच्छी तरह समझ में आया है। अगर बेसिक क्वेश्चन भी आपके अंडरस्टैंडिंग से बाहर है तो फिर आपको एक बार फिर से चैप्टर को जरूरत है, फिर उसको आपसे फिर से उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। तो चलिए हम डिस्कस अगेन 25 मल्टीपल क्वेश्चन देते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? द वैल्यू ऑफ मनी इज फिशर इक्वेशन इज डिटरमाइंड बाय। आपने पढ़ा क्लास, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं कि जो फिशर इक्वेशन है जो कि डिटरमाइन करता है मनी की वैल्यू को, यानी कि मनी की वैल्यू किससे, वैल्यू ऑफ मनी इज फिशर इक्वेशंस इज डिटरमाइंड। आपने पता है कि वैल्यू ऑफ मनी किस पर डिपेंड करता है, किस पर डिपेंड करता है कि पीटी अपॉन एम पे। आपने पढ़ा था एम बी इज इक्वल टू, एम बी का मतलब यहां पर क्या है क्लास? मनी की सप्लाई है। और पीटी क्या है यहां पर? मनी की डिमांड है। अब क्यों मनी की डिमांड है? क्योंकि पीटी का मतलब क्या होता है क्लास? टी का मतलब गुड्स एंड सर्विसेज, पी का मतलब प्राइस है। तो यानी कि किसी क्वांटिटी को खरीदने के लिए कितना प्राइस लगा हुआ है, उस प्राइस से आपको कितनी मनी की डिमांड चाहिए, तो इसको आप मनी की डिमांड भी बोल सकते हैं। और एम बी मनी की सप्लाई कितना है और सर्कुलेशन कितना है, इसको मनी की सप्लाई बोल सकते हैं। आपका सही आंसर क्या आएगा? यस, सही आंसर आपका हो गया क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, द वैल्यू ऑफ मनी डिपेंड अपॉन, क्वांटिटी ऑफ थ्योरी ऑफ मनी, वैल्यू ऑफ मनी डिपेंड अपॉन, सेम क्वेश्चन भाई, एम बी इक्वल टू पी टी। तो यानी कि वी किस पर डिपेंड करता है? कितना मार्केट में मनी की सर्कुलेशन होगा, ये डिपेंड करेगा किस पर? क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी पे, परचेजिंग पावर ऑफ मनी पे, डिपेंड ऑफ मनी पे, प्राइस लेवल पे। तो मनी की जो वैल्यू है बेसिकली वो डिपेंड कर रहा है कि मार्केट में कितनी क्वांटिटी है। अगर मैं बता रहा हूं कि मनी सप्लाई मार्केट में बढ़ जाती है तो यहां पर वेलोसिटी की बात नहीं हो रही क्लास, यहां पर हो रही वैल्यू की। तो बेसिकली जब मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ जाती है तो मनी की वैल्यू क्या होती है? कम हो जाती है, बताया था आपको। और जब मार्केट में मनी की सप्लाई कम हो जाती है, मनी की वैल्यू बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जैसे मार्केट में मनी की सप्लाई बढ़ती है, लोगों के पास पैसा जाता है, तो लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ती है, तो मार्केट में प्राइसेस बढ़ते हैं। जो मार्केट में प्राइसेस बढ़ेगा तो वो चीज़ जो पहले सस्ती जो महंगी हो जाती है, तो उसी को पेमेंट, उसी चीज़ परचेज करने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा पेमेंट करना पड़ता है। इसलिए आप पहले कम पेमेंट करते, आ जाता है कि पर्सन की परचेजिंग पावर कम हो गई है, वैल्यू घट गई। क्लियर है? तो यानी कि तो डिपेंड करेगा मार्केट में कितना मनी का सर्कुलेशन। आपका आंसर क्या आया क्लास? थर्ड। अकॉर्डिंग टू द कैम्ब्रिज इक्वेशन द वैल्यू ऑफ मनी डिपेंड अपॉन। हम कैम्ब्रिज इक्वेशन पढ़ें या फिशर इक्वेशन पढ़ें? कैम्ब्रिज में मार्शल, रॉबर्टसन सबके इक्वेशंस थे, पढ़े होंगे आपने। ये सारे बेसिकली कैम्ब्रिज में कैश बैलेंस अप्रोच की। और जो फिशर था बेसिकली दोनों डिमांड थ्योरी है, क्या है? मनी की डिमांड थ्योरी है, सप्लाई थ्योरी नहीं है, सप्लाई थ्योरी नहीं है, उनकी क्या है? डिमांड थ्योरी। यानी कि मनी की डिमांड कितनी होगी मार्केट में डिपेंड करेगा वो मनी की वैल्यू पर। दूसरा कहता है कि डिपेंड करेगा कि आदमी कितना वो कैश रखना चाहता है। दोनों अलग अलग इक्वेशन, अलग अलग इक्वेशन का अलग अलग बनता है। लेकिन यहाँ पर है कि डिमांड ऑफ मनी फॉर मनी मतलब होता है कैम्ब्रिज के लोग जो है लोग फोकस कैश बैलेंस अप्रोच, तो जो कि डिमांड क्यों होती है कैश रखना, ठीक है, इस पर फोकस। द डिग्री ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द डिमांड फॉर मनी सप्लाइड फिशर इक्वेशन में अभी थोड़ी देर पहले बताया क्या? एम वी इक्वल टू क्या है पर डिमांड है, ये क्या है? सप्लाई है। आंसर क्या होता है? इक्वेशन में बिल भी क्या होगा? जहां पर ये इक्वेशन डिमांड्स
दिस इज नॉट द फंक्शन ऑफ मनी। भाई मनी का फंक्शन क्या है? ऑफ एक्सचेंज, वैल्यू ऑफ एक्सचेंज, स्टोरेज वैल्यू, डिफर पेमेंट, ट्रांसफर पेमेंट, ठीक है, आपने सब पढ़ा था। तो वैल्यू ऑफ स्टोर तो है ही है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज है ही है भाई, मेजर ऑफ वैल्यू तो है ही है। तो आपका आंसर क्या निकला? इस क्वेश्चन में डाउट हो? हाई पावर्ड मनी, आपको बताए थे कि हाई पावर्ड मनी वो होती है, देखो मनी सप्लाई तो होती है क्लास सी प्लस डी, करेंसी प्लस डिपॉजिट, ऑल डिपॉजिट, लेकिन जो मनी हाई पावर मनी होता है करेंसी प्लस रिजर्व होता है, करेंसी प्लस, और इसी करेंसी प्लस रिजर्व को क्या बोलते हैं? बेस मनी बोलते हैं, बेस मनी। और इसी को रिजर्व मनी भी बोलते हैं, इसी को नैरो मनी भी बोलते हैं, कि ये भी सही है, ये भी सही है, यानी कि ऑल ऑफ एबव। आंसर इज क्लियर। 7 क्वेश्चंस। हु स्टेट, किसने कहा था कि बैड मनी ड्राइव गुड्स मनी आउट द सर्कुलेशन में बोथ आर ऑल लीगल टेंडर। जो बुरी मुद्रा होती है अच्छी मुद्रा को बाहर कर देती है, यानी कि जो फटे कटे नोट होते हैं क्या करते हैं, वो नई मुद्रा मार्केट में आ जाती है तो नए खटे फटे कोई नोट, पुराने नोट कोई नहीं लेता है, तो धीरे धीरे पुराने नोट ऑटोमेटिकली चलन से मार्केट से बाहर हो जाते हैं, कोई लेने को स्वीकार नहीं होता। गलत बोल रहा हूँ। यहाँ पर कहना कि अगर मार्केट में नई मुद्रा आ जाती है तो लोग नई को अपने जेब में, पुरानी को जो है सर्कुलेट करते हैं। आपकी भी नहीं कि अगर पास पैसा हो, जो कटा फटा नोट है पहले से चलाने का प्रयास करते हैं, उसको बाहर रख लेते हैं, ताकि नई मुद्रा जो मार्केट में आती है, लेकिन बुरी मुद्रा जो होती है कटे फटे नई मुद्रा को चलन से बाहर में करते हैं। इसने रेशम का नियम था, रेशम का नियम, ठीक है। पहली बात से वैल्यू ऑफ मनी इज, क्या है बेटा वैल्यू ऑफ? तो आपको पता है कि वैल्यू ऑफ मनी डायरेक्टली रिलेटेड टू प्राइस, रिलेटेड टू द प्राइस। मार्केट में जब प्राइस बढ़ेगा तो मनी की वैल्यू क्या हो जाती है? और प्राइस घटेगा, मनी की वैल्यू, मनी की वैल्यू का मतलब समझते हैं? जैसे सपोज दैट क्लास, मार्केट पहले 10 रुपए की जो चीज थी, कोई एक मान लीजिए पेन खरीदते हैं 10 रुपए की, तो आज पेन की वैल्यू कितनी है? 10 रुपए बराबर है। लेकिन अगर मार्केट में रेट बढ़ गया, पेन का प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो 10 रुपए इस पेन को परचेज नहीं कर पाएगी। इसका मतलब होता है कि इस 10 रुपए की वैल्यू अब इस पेन खरीदने के बराबर नहीं है, यानी कि प्राइस बढ़ने से 10 रुपए की वैल्यू जो पेन खरीद सकती थी अब पेनों नहीं कर पाएगी, नहीं परचेज कर पाएंगे। इनवर्स रिलेशन, ठीक है। बूस्ट कहा था मनी इज व्हाट इज, मनी क्या है? मनी व्हाट इज, मनी इज व्हाट मनी डस, कहा था। मनी वहां जो मनी क्या है? वाह करने का पड़ेगा भाई। ये सारी इक्वेशन ट्रांजैक्शन इक्वेशन एक्सप्रेस करता है क्या? अरे गलती हो गया भाई यहाँ पर, कैसे लगेगा? अगर लिखते हैं एम बी बराबर पी, अगर हमें पी निकालना है तो बेटा जी वन ट्रांजेक्शन निकालना ना, कैश। नेक्स्ट क्वेश्चन, बार्टर सिस्टम क्या है? बार्टर सिस्टम क्या था बेटा जी कि जब कम्युनिटी के बदले कम्युनिटी की एक्सचेंज करते थे, परचेज एंड सेल ऑफ कम्युनिटी विद, तब नहीं और पढ़ने का। क्वेश्चन नंबर 12, which among the following considers a most liquid, सबसे ज्यादा मोस्ट लिक्विड एसिड होता क्या है? मोस्ट एसिड्स जो है, लिक्विड जो हो सबसे एसिड्स, इसको आसानी से काउंट कर सकते हैं, वो होता है क्लास मनी। आपने सुना होगा नियर मनी क्या होती है? नियर मनी होती है जो मनी तो नहीं है लेकिन उसको ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर सकते हैं। आपका चेक हो गया, बॉन्ड्स हो गया, डिबेंचर हो गया, LIC की पॉलिसीज हो गई, FD हो गई, फिक्स डिपॉजिट हो गया, ये सब चीजें क्या होती है? पैसा तो है लेकिन इसको इजी कन्वर्ट नहीं कर सकते,
हैव टू टेक टाइम, आपको जाना पड़ेगा विड्रॉल करने के लिए, आपको रिक्वेस्ट देना पड़ेगा, टाइम लगेगा। तो सबसे लिक्विड नहीं है, लिक्विड वो जो तुरंत कैश अवेलेबल हो, नहीं क्या है वो आपके सबसे लिक्विड। गोल्ड को कन्वर्ट करना पड़ेगा, लैंड को बेचना पड़ेगा, ठीक है, ट्रेजरी बिल को भुगतान करना पड़ेगा, इसमें टाइम लगेगा। ये भी लिक्विड नहीं है, ये नियर लिक्विड है। सबसे मोस्ट लिक्विड क्या आपकी क्वेश्चन, करेंसी नोट कॉइन्स आर कॉल्ड, आपको बताना चाहिए तो बताना फिएट मनी क्या होती है, और पहले समझ लो कि लीगल टेंडर क्या होता है। जैसे आप अभी 10 रुपए का नोट निकाले, उस पर लिखा होता है कि मैं भारत सरकार द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि 10 रुपए वचन अदा करता हूँ इस वैल्यू के बराबर, तो क्या हो गया, लीगल टेंडर हो गया। लीगल अगर नोट है तभी आप एक्सेप्ट करते हैं, अगर लीगल नहीं नकली नोट तो आप उसको एक्सेप्ट। उसके बाद फिएट मनी, फिएट मनी वो मनी होती है, फिएट मनी वो मनी होती है, सॉरी फिएट मनी गलत है, फिएट मनी, फिएट मनी वो मनी होती है जिसमें इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती। अगर 2000 का नोट अगर उसको फाड़ेंगे आप, 2000 का गोल्ड नहीं निकलेगा, वह सिंबॉलिक है। तो कहने का मतलब है कि 2000 की नोट की वैल्यू किसके बराबर है, एक सर्टेन अमाउंट गोल्ड के बराबर है, लेकिन उसमें इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं। जैसे पहले चांदी के सिक्के चलते थे, तो चांदी के सिक्कों को अगर आप गलाते थे तो इसका मतलब उतने मात्रा में सोना, मतलब उसकी वैल्यू होती थी। तो मतलब कि जो कॉइन होते हैं, जो सिक्के होते थे पहले चलते थे, उनमें फिएट उसको बोलते हैं कमोडिटी मनी। तो कमोडिटी मनी होती में जो होती है उसमें इंट्रिंसिक वैल्यू होती थी, लेकिन जो आज की जो मनी है उसमें इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है। जिसमें इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है उसको बोलेंगे फिएट मनी। तो आज की जो नोट और क्वाइन चल रहा है क्लास क्या है, तो लीगल टेंडर है, दूसरा वो फिएट है जिसमें उसको फाड़ोगे काटोगे या गलाओगे तो पैसे से क्या करेगा, आज चीज गोल्ड या नहीं निकलेगा। इसलिए यही ऑप्शन है। करंट में जो करेंसी चल रही है उस हम बोलेंगे लीगल टेंडर है और फिएट मनी, यानी कि जो नोट है वो फिएट मनी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्वर्टिबिलिटी मनी मीन्स क्या है। कन्वर्टिबिलिटी मनी के मीन्स होता है कि अगर आप जो पास नोट है 1000 का या 2000 का, ठीक है, तो जो भी पैसे हैं उसको अगर आप आरबीआई को जाकर के बोलेंगे कि पैसा लो इसके गोल्ड दे दो, तो वो देना पड़ेगा उसको। ठीक है, तो इसको बोलते हैं गवर्नमेंट कैन गिव लोन्स अगेंस्ट इट। इसका मतलब है कन्वर्टिबिलिटी। आपने कन्वर्टिबिलिटी सुना होगा, जैसे वेस्टर्न ट्रांसफर मनी आता है, सुना आपने। वर्ल्ड डॉलर आपके पास अगर मान लीजिए $1 है, इसका मतलब आपके पास 82 रुपीज़ है। अगर आप अमेरिका गए तो आप कहीं जाते हैं जहाँ पर डॉलर चलता है, तो आप वहाँ पर $1 देंगे, बदले में आपको क्या आएगा, अगर आपको अपनी करेंसी चाहिए। अगर कोई बाहरी पर्सन आता है हमारे डॉलर लेकर, तो उसको कितने रुपये मिलेगा, ठीक है, जो भी रेट चल रहा होगा। तो मतलब कन्वर्टिबिलिटी, अभी करंट अकाउंट में कन्वर्टिबिलिटी फुल तरह से है, और लेकिन जो कैपिटल अकाउंट है उसमें पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी आपको बता देता हूँ। हालांकि बड़ी दूर की बात है कि अगर जैसे कोई आप 100 रुपये अर्न करके आ रहे हैं तो 40 रुपये भारत सरकार हो जाएगा, 60 रुपये आपका हो जाएगा कैपिटल अकाउंट। चलो बात आगे होंगे। 15 क्वेश्चन है, बार्टर सिस्टम एज द डिफिसिट। बार्टर सिस्टम में बहुत सारी प्रॉब्लम आती थी। प्रॉब्लम क्या आती थी क्लास, एक कॉमन मेजर नहीं मिल पाता था किससे मेजर किया जाए, एक कॉमन मेजर नहीं मिल पाता था किससे आपको मेजर करना है। तो जो सही आंसर है क्लास ये है, ये आप देख, गुड कैन नॉट बी एक्सचेंज सर्विसेज, आंसर ये है आपका। क्वेश्चन नंबर 15, लीगल मनी इज कॉल्ड सो बिकॉज, लीगल मनी इज कॉल्ड सो, लीगल मनी होता है सेलर एंड बायर, सेलर डू नॉट एक्सचेंज अदर मनी या कैन बी कन्वर्ट इनटू द गोल्ड, द बायर मस्ट पे द मनी, बायर मस्ट पे दैट मनी। तो लीगल मनी बस ये सब गलत है, वो होती है जो ऑफिशियल एक्सचेंज मनी होता है, यानी कि लीगल मनी जो गवर्नमेंट अप्रूव करती है लीगल मनी एक्सचेंज हुआ। ओके, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ मनी क्या है बेटा, फीचर क्या है, मतलब यहाँ पर फंक्शन नहीं पूछ रहे हैं, फीचर क्या है। फीचर ये है वो इंटरनल एक्सेप्टेबिलिटी, डिविजिबिलिटी होनी चाहिए, ड्यूरेबिलिटी होनी चाहिए, है?
तो यानी कि सही आंसर का फर्स्ट निकल गया। तो आपके दिस प्रॉपर्टी ऑफ पेपर मनी डज नॉट, भाई पेपर जो मनी होती है उसमें एक जो फीचर है, आपको सर बताया कि एक्सेप्टेबिलिटी तो होनी चाहिए कि हर कोई आंख मूंद एक्सेप्ट करे, भैया ये भारतीय रुपया है, इंडियन एक्सेप्ट करे। अगर वो एक्सेप्टेबिलिटी नहीं, मनी नहीं कहा जाता कि एक्सेप्ट नहीं। ठीक है, डिविजिबिलिटी का मतलब होता है उसको डिवाइड किया जा सके, ऐसा नहीं कि फाड़ा जाए, मतलब उसको कहते कि आप उसको आप क्या करेंगे तो चेंज कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। और ड्यूरेबिलिटी का मतलब होता है उसमें टिकाऊ होना चाहिए। ठीक है, तो यानी कि ये तीनों तो सही है, नॉट प्रोसेस, तो नॉट में आपका क्लियर क्लास। इन विच इक्वेशन एम बी बराबर पी टी बी प्रेजेंट करता है, इन विच इक्वेशन एम बी बराबर पी टी रिप्रेजेंट करेगा किसको, टेस्ट या सर्कुलेशन, इन विच इक्वेशन एम बी बराबर पी टी एम रिप्रेजेंट करता है क्लास भाई को। पेपर मनी इज कॉल्ड फिएट मनी बिकॉज ये पेपर मनी को फिएट मनी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, अब थोड़ी देर पहले बताया कि तो आप गवर्नमेंट जो है अथॉरिटीज, क्यों, क्योंकि इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती है, लेकिन ये एक्सेसिबिलिटी है, ड्यूरेबिलिटी है, कन्वर्टिबिलिटी है, लेकिन वैल्यू ऑफ मीन्स क्या होता है क्लास, वैल्यू ऑफ मनी मीन्स द गोल्ड परचेज बाय मनी, जनरल परचेजिंग पावर ऑफ मनी। तो आपको बताए थे कि कंट्री में मनी की वैल्यू का मतलब होता है कि वो परचेज, परचेजिंग पावर ऑफ मनी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, इफ द क्वांटिटी ऑफ मनी इंक्रीज 100%, द अदर थिंग्स रिमेन अनकॉन्स्टेंट, द वैल्यू ऑफ मनी की चेंज कितनी होगी, परसेंट। यह भी कहा जाता है कि मनी, अगर फिशर इक्वेशन की बात करें कि मनी सप्लाई इंक्रीज टू टाइम द प्राइस आल्सो इंक्रीज टू टाइम वैल्यू हाफ, ठीक है, तो नहीं डिक्रीज होगी। वैल्यू ऑफ मनी एंड सप्लाई मीन्स और रिलेटेड किससे होते हैं, वैल्यू ऑफ मनी एंड सप्लाई में क्या रिलेशन होता है, पर्सनली डायरेक्टली मनी, मनी सप्लाई बढ़ेगी क्या होगी, द क्वांटिटी थ्योरी डिमांड मनी राइज, क्वांटिटी जो डिमांड है, अगर मार्केट क्वांटिटी डिमांडेड बाय राइज, राइज हो जाए। अगर क्लास आपको बताए थे क्लासिकल थे, ये मान के चलो ये मनी की सब, तो अगर मनी की डिमांड्स बढ़ जाएगी क्या होगा, फिर क्या हो जाएगा, राइज हो जाएगा, क्वांटिटी डिमांड मनी राइज, डिमांड अगर बढ़ जाएगी तो इंटरेस्ट होगा, इंटरेस्ट। क्लास ये थे आपके मोटे मोटे 25